नमस्कार, मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत ज्ञान दीपिका कक्षा 8 का पाठ 8 स्वर्ग तुल्य भूमियम। इसका आज हम संपूर्ण अभ्यास कार्य इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, हिमालयः कस्यां दिशायां स्थितः अस्ति। हिमालय किस दिशा में स्थित है। तो हिमालय किस दिशा में स्थित है, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, उत्तर दिशा में। तो इसका उत्तर आ जाएगा उत्तर दिशायां। दूसरा प्रश्न है, कीदृशः समीरः अत्र वहति। यानी कि यहाँ भारत में कैसी समीर, कैसी हवा बहती है, सुगंधितः। जो चंदन के वृक्ष हैं, तो चंदन के वृक्षों से कौन सी हवा बहती है, सुगंधित, सुगंधितः। भारत भूमेः पावनौ चरणौ कः प्रक्षाल्यति। भारत भूमि के पवित्र चरणों को कौन धोता है, हिंद महासागरः। उत्तर आ जाएगा। कीदृशेषु वनेषु खगाः निवसन्ति। में किस प्रकार के पक्षी रहते हैं, विचित्राः, विचित्र प्रकार के, अनेक प्रकार के पक्षी रहते हैं। षड् ऋतवः कां भूषयन्ति। छह ऋतु किससे सुशोभित करती है, समनोरमय रूपः, अपने सुंदर रूप के द्वारा। विशेषण पदानां विशेष्य पदेः सह मेलनं कुरुत। विशेषण पदों का विशेष्य पदों के साथ मेल कीजिए। एक साइड आपको विशेषण पद दिए गए हैं, यानी कि वे शब्द, वे संज्ञा शब्द जिनकी विशेषता होती है, और विशेष्य पद क्या होते हैं, संज्ञा शब्द होती है। ठीक है, तो संज्ञा शब्दों के साथ हमें विशेषण, उनकी विशेषता वाले शब्दों का मिलान करना है। तो संपूर्ण है, संपूर्ण क्या है, विश्व। संपूर्ण को हम विश्व से मिलान कर देंगे, क्योंकि विश्व क्या है, संपूर्ण। तो विश्व संज्ञा शब्द है और संपूर्ण विशेषण पद है। जलपूर्णाः नद्याः। तो नदियाँ संज्ञा शब्द है, यानी कि विशेष्य पद है, और जलपूर्णाः विशेषण है, क्योंकि नदी की विशेषता क्या है, वो जल से भरी हुई है। हिमाच्छादितः, हिमाच्छादिता यानी कि बर्फ से ढके हुए क्या है, हिमालय। तो हिमालय की विशेषता क्या है, वो बर्फ से ढके हुए हैं, तो वो विशेषण हो गए हिमाच्छादितः, और हिमालय हो गया संज्ञा शब्द यानी कि विशेष्य पद। सुदीर्घः प्रभुतः। प्रभुतः, तो प्रभुतः को हम खनिज पदार्थ से मिलान कर देंगे, पर्वतमाला को हम सुदीर्घ से ही मिलान कर देंगे। उत्तरम शुद्धम चेत आम अशुद्धम चेत न इति लिखत। जो शुद्ध उत्तर है उसके सामने हमें आम यानी कि हाँ लिखना है, अशुद्ध के सामने हमें ना लिखना है यानी कि नहीं। इयं भूमिः स्वर्ग तुल्यः अस्ति। यह भूमि स्वर्ग के समान है, आम यानी कि हाँ। अत्र विशालानि वनानि सन्ति। यहाँ विशाल वन है, आम बिल्कुल ठीक है यानी कि हाँ। अत्र जलहीनाः नद्यः प्रवहन्ति। ना, यहाँ पे जल परिपूर्णः नद्यः, नदियाँ है यानी कि जल से भरी हुई नदियाँ हैं, जल से हीन नदियाँ नहीं हैं। वनेषु विविधाः पशवः न वसन्ति। वनों में विविध प्रकार के पशु नहीं रहते हैं। ना, इसमें ना शब्द आएगा, क्योंकि वन में अनेक प्रकार के पशु रहते हैं। विश्वविख्याताः वेदाः अत्रैव रचिताः। आम, ये बिल्कुल ठीक है, तो इसमें हाँ शब्द आ जाएगा। उचितम विशेषण पदम चिनुत। उचित विशेषण पद चुनिए। ये 3 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द ठीक है। आपको विशेष्य पद में आपको विशेषण पद लगाना है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्राणि, कृषि क्षेत्र कैसे हैं, हरितानि। समीरः सुगंधितः। भूमिः स्वर्गतुल्या। वनेषु गहनेषु। चरणौ पावनौ। अब आगे है, मंजूषायाः सहायतया भारतं जन्मभूमिम् अधिकृत्य पंचवाक्यानि लिखत। जो नीचे दिए गए आपको शब्द हैं, उन शब्दों में से छांटकर अधिकृत करके आपको 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, तो पहला हम वाक्य बनाते हैं, सुजला इयं जन्मभूमि मातेव अस्मान् रक्षति।
स्नेही यह भूमि, यह जन्मभूमि माता के समान हमारी रक्षा करती है। भारतस्य जन्मभूमौ प्राचीनकाले अनेकानि प्रख्यातं केन्द्रम् आसीत्। अब अगला है, भारतस्य उत्तरदिशायां हिमालय स्थितः अस्ति। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय स्थित है। आसान से हम वाक्य बनाएंगे ताकि हमें बनाने में कोई समस्या ना आए। तो बीच में से जैसे हमने हिमाच्छादितः नहीं लिखा, बर्फ़ से ढके हुए हिमालय स्थित है, तो हमने आसान सी लाइन बनाई है, भारतस्य उत्तरदिशायां हिमालयः स्थितः अस्ति। भारतस्य वनेषु विचित्राः खगाः निवसन्ति। भारतस्य अंगे जलपूर्णाः नद्यः प्रवहन्ति। आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि भारत अस्माकं जन्मभूमि अस्ति। भारत हमारी जन्मभूमि है, यह भी आप ऐड कर सकते हैं। इसमें से केवल आपको 5 वाक्य लिखने हैं, एक आपको एक्स्ट्रा बताया गया है। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।